जय हिंद दोस्तों। एक कल्पना कीजिए कि आप प्राइवेट नौकरी में 10 साल से किसी एक कंपनी में 5 साल या 2 साल से काम कर और सडनली आपकी जॉब छूट गई। फिर क्या आपके हाथ में कुछ बचता है? कोई रास्ता बचता है? किसी कंपनी को 10 साल देने के बाद कुछ भी आपके पास कैपिटल बचता है या कोई सिक्योरिटी होती है? नहीं होती। भारत में सबसे ज़्यादा प्राइवेट लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो लेबर में हो चाहे प्रोफेशनल्स में। जैसे ही नौकरी छूटती है वो शून्य हो जाते हैं। फिर से नया इंटरव्यू, नए तरह से स्किल, नई बातें। वहाँ पर भी किया, 1 साल किया, फिर छूट गया, फिर वही चीज़ें। ना हमारे स्किल की वैल्यू रह जाती है, ना हमारे काम की वैल्यू रह जाती है, ना हमारे इमोशंस और ना हमारे फैमिली सिक्योरिटी का। सरकार इतनी बड़ी बड़ी दावे करती है, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जो सच में प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में उस पर कोई बात नहीं करता। आज बिहार में चुनाव होने को वाला, नया सरकारी नौकरी का भर दिया, बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, जबकि वही पैसा एक सिस्टम बनाने में लगाते ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित हो, हर व्यक्ति महसूस करे कि मेरे कर्म का मुझे फल मिलता है, मैं जितना मेहनत करूँगा उतना मिलेगा। नौकरी छूट जाएगा तो भी मेरे पास कुछ पैसा रहेगा। पीएफ अकाउंट बनाने से नहीं होगा। अगर प्राइवेट कंपनियां डालेगी ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं करेगी तो पीएफ अकाउंट किस काम का? लाखों में से 10, 20, 50, 100, 1000 होंगे जो ऐसा करते होंगे, बाकी नहीं करते। हमें बताएंगे सैलरी 30,000, रजिस्ट्री में लिखेंगे 50,000, तो सरकार से टैक्स चोरी करके और भी कमा रहे हैं। हमें हाउस रेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें नहीं मिलता है। कल को कुछ हो जाए तो नहीं मिलता। सब लॉज है, लेकिन लाखों कंपनियों में से 1000 कंपनियां ही फॉलो करती हैं। बोलेंगे मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जबकि ये सारे दिन पहले दिन से ही शुरू हो जाने चाहिए। और हर कंपनी में 1 साल का कमिटमेंट होना चाहिए कि 1 साल तक ना आप निकाल सकते हैं ना वो निकल सकते हैं। ये बैलेंस होना चाहिए, जब तक कोई अति नहीं हो जाए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? हमें क्या करना चाहिए? आप अपने सुझाव, कमेंट और डिटेल डालिए, क्योंकि जितना मुद्दा डीप में हम स्टडी करेंगे उतना ही हम आगे इसको जो इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन इन मुद्दों को हम सरकार से करा सकते हैं, ये हमारी जवाबदारी। लेकिन उसके लिए सिर्फ रोने से नहीं होगा, सल्यूशन निकालना होगा। एक योद्धा तभी योद्धा कहलाता है जब वो हर परिस्थिति में अपना योद्धा वाला धर्म निभाता है। हम भारतीय, हम दुनिया के रक्षक हैं। एक भारतीय करोड़ों लोगों के बराबर है। एक भारतीय अगर कहीं भी खड़ा उठ जाए तो करोड़ों लोगों की रक्षा करने के लिए वो सक्षम होता है, करोड़ों राक्षसों का वध करने के लिए सक्षम होता है। एक सीधे गांधी ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया था, ये ताकत है। एक शिवाजी ने मुगलों को उखाड़ फेंका। एक राम की सेना ने पूरे राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कर दिया। ये है ताकत। और हमें जन समूह ताकत बनाना होगा। सब मिलके जो आइडियाज़ है, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सभी लोग अपने आइडियाज़ डालिए, कमेंट में लिखिए कि ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें करनी चाहिए। फिर उन मुद्दों पे हम डीप में स्टडी करके आपको विस्तार से वापस समझाएंगे। फिर जो सही लगेगा उसको एक प्लान एग्जीक्यूट करके आगे करेंगे। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता, अगर चाहता तो मैं चेहरा ला के नाट मचक्का कर सकता था, कुछ भी इधर उधर से टॉपिक ढूंढ के आपके दिमाग को इधर उधर घुमा के अपने व्यू, सब्सक्राइब, कमेंट बढ़ा के आगे बढ़ जाते, मैं कमाता, भाड़ में जाए लोग। लेकिन मेरी वो सोच नहीं है, इसलिए मैं कभी भी यूट्यूब में फेस के साथ आया ही नहीं, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से धोखा करूँगा। मुझे चाहिए लोगों की प्रॉब्लम का सही सल्यूशन, वो भी 100% एक्यूरेसी। और ये तब होगा
जब हम आप मिल के एक सही प्लान बनाएंगे, सही दिशा चयन करेंगे, तब हम एक बड़े जन आंदोलन या बड़े जन समूह को नेतृत्व कर पाए। ठीक है, आइए मिलिए, बात कीजिए, अपने विचार साझा के लिए कीजिए। हम मिल के भारत को अगले 1000 तक सशक्त, समृद्ध और राष्ट्र बने। जय हिंद।